गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे, है ना। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। और ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ये आपको 1 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का? 1 मार्क्स का। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है क्या लिखा है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवृत्ति है। ठीक है। तो देखिए क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, इन सभी क्वेश्चन को बताना है कि शांत है या फिर अशांत आवृत्ति है ना। और साथ ही साथ बोल दिया कि आपको यहाँ पे भाग नहीं करना है। जिस तरह क्लास 9 में हम लोग भाग करके बताते थे कि यहाँ पे भाग करते थे और पूरी कट जाता था तो बोलते थे शांत, और नहीं कटता था तो फिर यहाँ पे अशांति सब होता था। ठीक है। बट यहाँ पे भाग नहीं करना है, बिना भाग किए आपको बताना है कि यहाँ पे जो संख्या दिया है, परिमेय संख्या दिया है, वो यहाँ पे शांत है या फिर अशांत है। ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसको बिना भाग किए हम बता पाएंगे कि शांत है या फिर अशांत है। ओके। तो कैसे बता पाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको देखिए नोट में यहाँ पे 2 ठो लिखे हैं, ये दोनों को आपको याद रखना। पहली बात ये दोनों याद रहेगा तब यहाँ पे आप बना पाएंगे, बट याद नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो देखिए सबसे पहला नोट लिखे कि x = p/q क्या होगा? शांत होगा, है ना। कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा वो परिमेय संख्या क्या होगा? शांत होगा। तो कब होगा? जब यहाँ पे क्या होगा दोस्त, लिखे यदि यहाँ पे जो q का मान रहेगा 2m × 5n के रूप में हो, है ना। तो कोई भी परिमेय संख्या दिया रहे और क्या बन जाएगा? शांत। तो कब बनेगा? जब यहाँ पे q है, देखिए ये जो नीचे q है ना, इस q का मान कैसे में होना चाहिए? 2m × 5n के रूप में होगा। तब उस केस में हम लोग बोल पाएंगे यहाँ पे ये क्या है, ये जो है मेरा क्या है, मतलब ये जो परिमेय संख्या वो दिया है क्या होगा? शांत होगा। ओके। और यहाँ पे जो p और q है दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या है ना। यहाँ पे जो p और q लिखा है ना, वो दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या। पता है ना सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं, है ना। जैसे देखिए कोई भी यदि संख्या दिया रहेगा वो सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, है ना। तो कब सहअभाज्य संख्या कहलाता है? जब देखिए बोला था क्या p और q बोला सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या होने के लिए जो कंडीशन होता है कि जो p और q होगा ना, दोनों में एक से ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं होगा, है ना। यानी दोनों में कॉमन क्या होगा? तो ओनली 1 होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल 17/8। कितना निकले? 17/8। तो 17/8 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में देखिए एक के सिवा कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है एक के सिवा। तो जिसमें कोई भी संख्या दिया रहा है, 2 संख्या, और दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। कब? जब यहाँ पे दोनों संख्या में एक के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो वैसे संख्या को सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना आपको कि यहाँ पे जो p और q है ना, p और q कैसा होना चाहिए? तो सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। ओके। तो दोनों सहअभाज्य संख्या होगा, और तो हम क्या बोलेंगे? उसको शांत बोलेंगे। तो कंडीशन है कब? कि जब q का मान होगा 2m × 5n के रूप में होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखल है दोस्त, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखल है यहाँ से 11। कितना लिखल है? 11/2n × 5, या फिर यहाँ से कुछ नंबर देते हैं, जैसे 2 है और 5 है। तो ये क्या है? यहाँ से सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ये क्या है? यहाँ से इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? यहाँ पे शांत होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ऊपर से तो मतलब है नहीं कुछ भी रहे, बट यहाँ पे देखिए ये दोनों, पहली बात की यहाँ पे सहअभाज्य संख्या होगा, है ना। तो पता है यहाँ पे देखिए 11 है और नीचे कितना? 2m मतलब m × 5n के रूप में है। मतलब कि अभी जस्ट बताएं कि यदि नीचे 2m × 5n के रूप में रहेगा तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? कि शांत। क्या बोलते हैं? शांत, है ना। तो इसका जो दशमलव प्रसार निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? तो शांत निकल जाएगा। ठीक है। मतलब बस इतना ध्यान देना आपको कि यहाँ पे जो नीचे रहेगा ना, वो नीचे हमेशा क्या होना चाहिए? 2m × 5n के रूप में होना चाहिए। ओके, है ना। और जहाँ पे जो ई क्या है, दोनों m और n जो है, m और n हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव नंबर होगा। मतलब ये दोनों जो है यहाँ पे m और जो क्या है n, ये दोनों जो है क्या होगा? हमेशा नॉन नेगेटिव। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। ओके। तो नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? कि नेगेटिव नंबर यहाँ पे नहीं लेना है ना। तो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि क्या है? शांत है। ओके। तो पहला कंडीशन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो कोई पूछेगा कि भैया p/q है वो शांत है, मतलब शांत उसको कब बोलेंगे? तो बताना सर जब यहाँ पे जो p और q है तो सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो नीचे रहेगा कौन सा? जो q होगा वो 2m × 5n के रूप में होना चाहिए। ठीक। तो दूसरा नंबर लिखे बस उसी तरह है क्या?
क्या x इक्वल टू लिखा है p/q, है ना, p/q लिखा है। तो यहाँ से क्या है कि ये जो p/q जो परिमेय संख्या हो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, है ना। तो और साथ ही साथ यहाँ पे जो p और q है वो क्या होगा दोस्त, अभाज्य संख्या। और यहाँ पे p और q दोनों क्या था, यहाँ पे सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे ये दोनों क्या होना चाहिए दोस्त, अभाज्य संख्या। तो ये दोनों अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। तो कब बोलेंगे, तो यहाँ पे जो Q है जस्ट यहाँ पे इस फॉर्म में होता था ना, ये वाला इस फॉर्म में नहीं होगा, है ना। p/q यहाँ पे 2m इंटू 5n के रूप में नहीं होगा, ठीक है। जब नहीं होगा तब हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे जो दशमलव प्रसार होगा इसका अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कितना है, यहाँ पे लिखा है 13, 31, 25, है ना, 13/31, 25। तो इस संख्या को बताना यहाँ पे कि ई आपका शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। अभी हम बताएं आपको कि यदि कोई भी परिमेय संख्या आपको दिया रहे p/q, है ना, तो इसको हम लोग शांत बोलेंगे कब और अशांत बोलेंगे कब। तो शांत बोलेंगे जब यहाँ पे q रहेगा वो क्या होगा कि 2m इंटू 5n के रूप में होगा, तो उसको बोल देंगे यहाँ पे शांत। और यदि इसको हम उस फॉर्म में नहीं ला पाएंगे तो बोल देंगे अशांत। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कितना लिखा है कि 13/31, 25, यही लिखा है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि इसको पहले किस में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करना है 2n इंटू 5n के रूप में, है ना। तो सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, किसका अभाज्य गुणनखंड, यानी कितना है यहाँ पे 31, 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा, यहाँ पे कटेगा दोस्त 5 से। किससे कटेगा, 5 से। तो 5 छक 30, 5 2 10 और 5 25, 625 बार में कटा। फिर इसको 5 से कटेगा ये, तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे होगा ये 25 बार में कटेगा, 125 बार में। फिर यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ पे 25 बार में। और फिर यहाँ पे इसको 5 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा दोस्त, 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, और फिर इसको 5 से काट देंगे तो 1 बार में कट जाएगा, तो इतना आ गया। अब 31, 25 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया वो कितना आया कि यहाँ से 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 गो है ना। तो यहाँ पे 31, 25 क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या, जो 13 क्या था यहाँ से 31, 25, 13/31, 25 जो था उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 और बटे में क्या है 31, 25। तो 31, 25 की जगह इतना नहीं लिख सकते अभाज्य गुणनखंड। दैट मीन्स इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, 5 का पावर कितना, 5, यही होगा ना। यहाँ पे 5 को 5 है तो 5 का पावर 5 लिखेंगे, यानी 31, 25 को हम लिख सकते हैं कितना, 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 5 का पावर ही 5 हो गया, ओके। तो अभी हम जस्ट बताया आपको कि यहाँ पे आप यदि कोई भी यहाँ पे यदि परिमेय संख्या रहेगा यानी वो किस फॉर्म में रहेगा, 2m इंटू 5n, है ना। कि यहाँ पे जो नीचे रहेगा 2m इंटू 5n, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे इसको परिमेय संख्या। तो यहाँ पे 2n इंटू 5n के फॉर्म में रहेगा, n के फॉर्म में रहेगा तब ना। तो यहाँ पे देखिए 5 का तो पावर आ गया बट यहाँ पे 2 का पावर नहीं है, है ना। 5 का पावर आ गया लेकिन यहाँ 2 का पावर नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है ना यार। जब 1 है तो इसको नहीं लिख सकते हम कितना, 2 का पावर 0, क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहाँ पे कुछ नहीं, क्या लिख सकते, 2 का पावर 0। जैसे किसी का पावर आप 0 करेंगे, जैसे 5 का पावर 0 तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, है ना। जैसे राम का पावर 0, राम है ना, इसका पावर 0 कीजिए, कितना है 1, यानी केकरो पावर 0 करना। जैसे यहाँ पे लिखे 1000 का पावर कितना है 0, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 2 का पावर 0। तो अभी नहीं आ गया 2 का पावर m इंटू 5n का फॉर्म में आ गया ना। तो जब आ गया तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि, है ना, चूँकि हर इसको अंश इसको हर, चूँकि हर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है ना, है ना, नहीं है नीचे है ना, इस तरह से 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है। इसीलिए है ना 13/31, 25 का दशमलव, है ना, दशमलव प्रसार कैसा होगा दोस्त, तो शांत होगा। कैसा होगा, शांत, है ना। तो उम्मीद है कि बन जाएगा, 1 नंबर आप ले आएंगे, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन आप चलिए अब खुद से बनाइए, बस इसको यहाँ पे इसी तरह फॉलो करना सबको और आपको खुद से बना लेना है। यहाँ पे कितना है दूसरा नंबर में 17/18, कितना निकल रहा है 17/18। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे, देखिए कैसे बनेगा।
तो यहाँ पे पहले इसका हल में यहाँ पे क्या दिया है कि 17 बटे कितना है 8 था ना 18 था यार, 8 था शायद, 17 बटे 8। तो यहाँ पे 17 बटे 8 है ना। तो यहाँ पे पहला काम है कि यहाँ पे 8 का अभाज्य ग्रहण करना। तो 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटे कितना बार में 2 बार में, फिर 2 से लाइन कितना कट जाएगा 1 बार में, आ गया इतना। अब यहाँ से 8 का अभाज्य ग्रहण कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2, इतना आ गया है ना, 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ से जो है कितना 17 बटे 8 था, उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो 17 बटे 8 है तो यहाँ 17 रहेगा, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 है ना, इस 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 आ गया। तो 17 बटे 2 का पावर 3। तो आपको हम अभी जस्ट बताएं कि सर यदि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शांत। तो बट यहाँ पे इस फॉर्म में तो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि आप यहाँ से क्या करें, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको 5 का पावर 0 तो लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या किस फॉर्म में आ गया, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं आ गया। तो जब ये इस फॉर्म में आ गया दोस्त, जब इस फॉर्म में आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, तो यहाँ से बोल देंगे क्या, शांत। क्या बोल देंगे, शांत। ठीक है, तो क्या है, शांत है। यहाँ पे आपको लिख लेना इस तरह से, जिस तरह यहाँ पे लिखे है ना, सब में नहीं लिखेंगे, आपको यहाँ से लिख लेना है। ठीक, यहाँ पे देखिए कितना है 64 55 है ना। यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कितना है 64 बच्चे 455। तो कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले इसका हल में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कितना है 64, तो 64 बटे 455 है। तो इसको होमवर्क छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको आपको खुद से बनाना है। यहाँ पे इस फॉर्म में आएगा या नहीं। हम अगला क्वेश्चन बनाते देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर यहाँ पे कैसे बनेगा, 4 नंबर में है 15, कितना है 15 बटे 1600, 15 बटे 1600 है ना। तो 15 बटे 1600 है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे 15 बटे 1600 है, तो इसका हल में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि हल में यहाँ से लिख सकते हैं कि 15 बटे 1600 है। तो सबसे पहले यहाँ पे 15 बटे 1600 लिखना है, और यहाँ पे 1600 का हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से जाएगा कितना बार में 800 बार में, फिर 200 लगाएंगे कितना जाएगा 400 बार में, फिर 2 से लगाएंगे कितना जाएगा 200 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 100 बार में, फिर 2 से लगाएंगे कितना जाएगा दोस्त, यहाँ पे जाएगा 50 बार में, फिर 2 से कितना जाएगा 25 बार में, फिर 5 से कितना जाएगा 5 बार में, इतना आ गया है ना। तो अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं बताइए, तो इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं 1600 को कितना 1600 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 है ना। तो ये क्या हो गया 1600 का अभाज्य गुणनखंड। और इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे कि कई यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2 है ना, क्योंकि यहाँ पे कई 2 है, 6 गो है, 5 कितना है 2 गो, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो 15 बटे 1600 था उसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 15 बटे है ना, यहाँ पे 15 बटे ये जो 1600 है उसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2 है ना। तो यहाँ पे देखना क्या है आपको हर, तो हर यहाँ पे देख रहे हैं नीचे कि इस फॉर्म में 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है, और जब इस रूप में है तो ये भी क्या बनेगा यहाँ से शांत, क्या बनेगा शांत है ना। तो ये भी शांत हो गया। आपको इस तरह से लिख लेना है यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे लिख दिया तो इस तरह से इसमें भी लिख लेना, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से उसको भी लिखना है। तो यहाँ पे चौथा हो गया। अब देखिए पाँचवा को कैसे सॉल्व करते, 29 बटे कितना है 343, 29 बटे 343 पाँचवा नंबर है 29 बटे 343। तो इसका हल भी उसी तरह होगा, क्या होगा कि यहाँ पे 29 बटे 343 और नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड है ना। तो अभाज्य गुणनखंड किससे जाएगा, ये 3 से कटेगा, तो 3 से कट रहा है नहीं ना, 7 से कट जाएगा, ये 7 से कटेगा तो कितना होगा 7 चौका 28 है ना, 7 चौका 28 और 7 9 63, फिर 7 से कटेगा कितना होगा 7 7 49 और फिर 7 से एक बार में चल जाएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा यानी 343 का कितना आ गया 7 गुना 7 गुना 7, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 3 है ना। तो यहाँ पे जो 29 कितना था 29 343 उसको यहाँ पे लिख सकते हैं 29 बटे 343 को लिख सकते हैं 7 का पावर 3 है ना, 7 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है कि बताएं कि यदि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में रहेगा तो क्या बनेगा शांत। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या नीचे इस फॉर्म में आया 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में, तो ये नहीं आया। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त अशांत, क्या लिखेंगे यहाँ पे इसको लिख लेते हैं बढ़िया से, क्या लिखेंगे चूँकि हर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए 29 बटे
43 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो होगा दोस्त अशांत आवृत्ति। कैसा होगा? अशांत आवृत्ति। ओके, तो उम्मीद है कि बन जाएगा सब क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, डायरेक्ट बता देंगे। जो कौन सा है? 6 नंबर है ना। तो 6 नंबर में यहाँ पे लिखा है कि 23/2 का पावर 3 × 5 का पावर 2, ये लिखा है ना। तो यहाँ पे इसका हल में क्या होगा? तो इसका हल में हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे क्या? 23 कितना लिखल है? 2 का पावर 3 × 5 का पावर 2। इसको कुछ नहीं करना, ये तो दिया है अपने से। तो यहाँ पे 23 इस फॉर्म में अपने तोड़ के दे रखा है नीचे, और जब तोड़ के दे रखा डायरेक्ट देखना और बताना है कि परिमेय संख्या है या फिर नहीं, सॉरी शांत है या फिर अशांत है। तो यहाँ पे देखिए ई क्या है दोस्त, कि ई है आपका शांत। क्यों शांत है? क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में है, और जब उस फॉर्म में रहेगा तो क्या बनेगा? शांत। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूँकि हर 2 का पावर m × यानी 5 का पावर n के रूप में है, इसीलिए 23/2 का पावर 3 × 5 का पावर 2 क्या होगा? का दशमलव प्रसार कैसा होगा? क्या होगा? शांत होगा। तो बन गया। ओके, अगला देखिए। अगला नंबर यहाँ पे है 7वां नंबर, 129/2 का पावर 2 × 5 का पावर 7 × 7 का पावर 5, है ना। तो अब हम लिखेंगे नहीं, आपको खुद से लिख लेना। यहाँ पे कितना है कि 129 इतना दिया है। तो हम अभी आपको बताएं कि यदि नीचे जो हर रहेगा वो 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में, साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा भी चीज़ आ गया, है ना। बस इतना रहता तो बोलते शांत, लेकिन ई भी आ गया ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये आसान। तो लिख लेना यहाँ पे, चूँकि क्या लिखेंगे कि हर 2 का पावर m × 5 का पावर मतलब n के रूप में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो इतना का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत आवृत्ति होगा, है ना। तो ये हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए, यहाँ पे है कौन सा? वो है 8वां नंबर, है ना। इसमें बच्चा फंसता है। यहाँ पे 6 कितना दिया है? 15, यही है ना। तो 6/15 और 9वां नंबर में है यहाँ से कितना? कि 35/50 और 77 कितना है? 210। उसको खुद से बनाना। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों क्वेश्चन को बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे कितना है? 6/15 है ना। तो 6/15 देखिए, कोई भी संख्या यहाँ पे दिया रहेगा आपको और पूछेगा कि शांत है या फिर अशांत है, तो इस जो बताएं इससे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको भी क्या बताएं, जैसे p और q एक परिमेय संख्या दिया रहेगा, तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है यहाँ पे किसी से कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों कट रहे हैं ना, और यदि कट जाएगा तो पहले काट लेना है ना। यदि कटना नहीं चाहिए तब आपको डायरेक्ट बनाना है, और यदि दोनों कट रहे तो पहले आपको काम होगा दोनों को काट लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कट रहे तो पहले इसको काट लेते हैं। तो कितना कट रहा है? 3 से 3 दूना 6, और यहाँ से कितना आ गया? 3×5 15, ठीक। तो यहाँ पे 2 कितना आ गया? 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग हल में इसका क्या, कि यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कितना 6/15 था ना, इसको अच्छे से पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना था? 6/15, है ना। तो 6/15 है, तो यहाँ पे ये कितना कट जाएगा? 2। यहाँ से कितना कट जाएगा? 5 बार में 3 से काटे 2/5 आ गया। अब आप देख सकते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पे जो हर है वो कितना है? सिर्फ 5 आ गया। अब तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे? 5 का क्या अभाज्य गुणनखंड होगा, है ना। तो 5 का क्या अभाज्य गुण कुछ होगा? तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कितना है? 5। तो यहाँ पे 5 तो खुद ऑलरेडी है, तो 5 है। तो हम बताए थे कि यदि हर 2 का पावर मतलब m × 5 का पावर n के रूप में हो, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? 5 का पावर इसमें कितना है? तो 1 है, इंटू 2 का पावर कुछ नहीं, कितना है? 0 है। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में है ना, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्त? शांत होगा। तो इसको आपको लिख लेना है ना। तो ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि आप बिना कांटे इसको बनाते ना, तभी देखिए क्या होता कि 6 कितना लिखते हैं? 15 लिखते हैं ना। और इस 15 का यदि आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना से जाएगा? 3 5 कितना होगा? 15, फिर 5 से कितना जाएगा? एक बार में। दैट मीन्स 15 = कितना होगा? 3 × 5, यही होगा। तो यहाँ पे 6 कितना आएगा? 15, और यहाँ से 6/15 को आप लिख सकते हैं कितना? 3 × 5, ये लिख पाएंगे ना। तो यहाँ पे ये बोल देंगे क्या? देखिए 2 का पावर m × 5 का पावर
एन के फॉर्म में आया, नहीं आया, तो बोल देंगे क्या आसान। बट ऐसा नहीं करना है, इसी में गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना, पहले क्या करना, दोनों को काट लेना, उसके बाद बनाना है ना, क्योंकि बताए थे कि शांत होगा कब, और यहाँ पे पी और क्यू क्या होगा, दोनों सहभागी संख्या होगा, मतलब दोनों किसी से कटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कट रहा था, इसीलिए पहला काम है मेरा क्या, कि दोनों को काट लेना, उसके बाद यहाँ पे बताना शांत है या फिर आसान, ठीक। देखिए यहाँ से अब यहाँ पे ई वाला सॉल्व कर दिए। अब इसका 9वां नंबर देखिए, उसी तरह ई भी बंदा कट रहा है, यहाँ पे जो है 35 बटे कितना है, 50 है ना, ये कट रहा है, पहले काट लेना। यहाँ पे कितना कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 से 35, 5 है 50, तो कितना आ गया, तो 5 बटे 10 आ गया ना, सॉरी 7 बटे 10 आ गया। अब 7 बटे 10 आ गया, तो इसका अभाज्य गुण करेंगे 10 का, तो कितना से आएगा, 2 से 5 बार में, और फिर यहाँ से 5 से जाएगा 1 बार में। दैट मीन्स 10 को यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और जब 2 इंटू 5 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 बटे 10 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 7 बटे 2 इंटू 5। तो आप देख सकते हैं इसका भार कितना है, 1, इसका भार कितना है 1, यानी कि यहाँ पे जो संख्या है 7 बटे 10, यानी कि सॉरी 35 बटे 50 था ना, तो 35 बटे जो 50 है वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, यानी 2 का पावर किस में, 2 का पावर n इंटू m इंटू 5 का पावर n के रूप में है, यानी कि 35 बटे 50 का मतलब 7 बटे 10 है, तो 7 बटे 10 ही लेके चलते हैं, तो 7 बटे 10 किस में है, तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में। और जब इस रूप में, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है, यहाँ पे शांत है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ से हमको बताना है, लिखा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है, शांत है ना। तो उन सभी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को आपको बताना है जो क्या है, शांत है। और ऊपर का ही क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आप बनाए ना, उसी का क्वेश्चन में लेना है, जो शांत है, जो शांत है उसका आपको दशमलव प्रसार लिख के दिखाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो क्या था, यहाँ पे शांत था, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर था, ये दूसरा नंबर बना रहे हैं यहाँ पे, तो दूसरा नंबर बना रहे हैं, तो 1 नंबर शांत था। जो शांत है ना, बोला दूसरा नंबर में कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो शांत था, यानी 13 बटे कितना था, 31, 25, ये क्या यहाँ पे शांत था। और जब यहाँ पे शांत है तो इसका दशमलव प्रसार लिख के दिखाना। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इसका हल में क्या करना है, देखिए यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे कितना है दोस्त, 13 है ना, और यहाँ पे कितना है 31, 25, यही है ना। तो इसका 31, 25 का अब अभाज्य गुण करे थे, तो 5 से कटा था कितना बार में, 625 बार में, फिर 5 से काटे तो कितना कट गया, 125 बार में, फिर 5 से काटे तो 25 बार में, फिर 5 से काटे थे तो कितना कट जाएगा, 5 बार में। यानी कि जो 31, 25 है उसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 का पावर कितना, 5, यही होगा। तो यहाँ पे 13 बटे कितना है, यहाँ पे 31, 25, और इसको लिख सकते हैं कितना, 13 बटे यानी कितना, 5 का पावर 5, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं इसको 5 इसको इसी फॉर्म में रहने देना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इतना आ गया यहाँ पे, यानी 13 बटे इतना आ गया, ठीक। तो 13 बटे जब इतना आ गया, तो हमको यहाँ पे ये जो दिया है, ठीक है, यहाँ पे जो दिया है इसका हमको क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है ना। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार कैसे होगा, यहाँ से कितना है 13, यहाँ पे कितना है, हम देखिए कोई भी संख्या होता है उसको दशमलव के रूप में कब लिख पाते हैं, तो लिख पाएंगे तब जब नीचे कितना होगा, 10 होगा, है ना, 10 होगा, यानी 0 होता है नीचे, इस तरह से रहता है 0 जैसे यहाँ पे लिखा है कि कितना 30 इतना लिखा है, 345 बटे 1000, तो इसको मतलब दशमलव के रूप में लिख पाएंगे कब, जब यहाँ पे 0 होगा, यानी यहाँ पे तीन अंक, मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट लगा, 0.345 होता है। तो कब लिख पाते हैं, जब नीचे 0 होता है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो पहला काम आपका क्या होगा कि नीचे 0 करना, यहाँ पे जो नीचे है ना, यानी 10 लाना है, 100 लाना है, 1000 लाना है, तो उसको कैसे ला पाएंगे, देखिए यहाँ पे कितना है 5, है ना, यहाँ पे 5 है, तो इसको यहाँ पे क्या करें कि 10 बन जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पे 5 है, तो इसको क्या करें, यहाँ पे जो 10 बन जाएगा 2 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पे 5 है, इसको क्या से गुना करें, 2 से, फिर यहाँ पे 5 है, किससे गुना करेंगे, 2 से, फिर यहाँ पे 5 है, किससे गुना करेंगे दोस्त, 2 से, 10 बन गया, नीचे सब बन जाएगा, 10 बनेगा ना, तो कहेगी 10 बनेगा, 1 2 3 4 5 को 10 बन जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ पे कितना है 13, तो अपने से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए नीचे। तो मैथ्स क्या कहता है कि मैथ्स में बोलता है कि यदि आप कोई भी ऑपरेशन अपने से करते हैं तो उसको हटाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे आप अपने से 2 मल्टीप्लाई किए तो ऊपरे भी 2 कर देते हैं, ताकि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5 को किए ना, तो 5 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा बताइए, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा कि 13 यहाँ पे कितना है कि 2
दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। अब 32 इंटू कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे गुना करेंगे 32 को 13 से तो कितना आएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9 इंटू यहाँ पे 2 और 3 तो कितना हो जाएगा 6, 11 का 1, 3 और 1 4, यानी ऊपर कितना आएगा दोस्त 416 है ना। इन सभी को मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 416। और नीचे यहाँ पे कितना आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए, तो कई 10 आएगा तो यहाँ पे आएगा 5 गो, कई गो 5 गो 10 आएगा है ना। तो 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ दो दो ऊपर नीचे इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि इसको तो 10 बनाना था तो ये 10 बन गया। बट यहाँ पे ये तो गलत हो गया ना मैथ्स कि अपने से मल्टीप्लाई किए तो ये डाटा गलत हो गया, इसीलिए क्या करना हमको ऊपर ही मल्टीप्लाई करना, जो काम नीचे किए वही काम ऊपर। तो देखिए यहाँ पे 5 गो था, फिर 5 गो काट देंगे फिर तो मेरा वही बच जाएगा, बचेगा ना, इसीलिए यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई किए थे। अब यहाँ से कितना आ गया देखिए, यहाँ पे आ गया 416 बटे में यहाँ पे कई जीरो आएगा 2 2 4 1 5, 5 गो है ना, 5 गो आ गया। अब यहाँ से 5 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 1 2 3 यहाँ पे 2 जीरो प्रेस लगा देंगे तो 5 हो गया और यहाँ जीरो कितना हो जाएगा 0.00416। तो इस तरह से बनाना है। तो पहला काम रहेगा आपका कि यहाँ पे जो दिया रहेगा अभी अब जो अभाज्य गुणन किया है ना उसका यहाँ पे इतना तक तो सेम बनाना है जिस तरह पहला क्वेश्चन बनाए थे उतना तक बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना रहेगा कि यदि आपको 5 मिलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा और यदि 2 मिलेगा तो आपको 5 से। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं, उसके बाद आपको खुद से सब बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका दूसरा नंबर में लिखा है, दूसरा नंबर कितना 17/8 था ना, 17/8। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो उसी तरह इसका हल में वहाँ यही है ना, तो ये जो 8 है यहाँ पे 8 को यहाँ से कितना जाएगा 2 4 बार में, फिर 2 से कितना जाएगा 2 बार में, फिर यहाँ से 2 से 1 बार में। तो यहाँ पे 8 का अभाज्य गुणन आएगा 2 गुना 2 गुना 2, इतना आ गया। तो इसको यहाँ पे क्या लिखना है 17/8 था उसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। इसको पावर ओवर के फॉर्म में नहीं लिखना है तो फंसीएगा। यहाँ पे कितना था 17 इतना आ गया, ठीक है। 17 और 8 को लिख सकते 2 गुना 2 गुना 2। तो हमको क्या करना है इसका दशमलव प्रसाद लिखना है ना, तो दशमलव के रूप में इसको लिख के दिखाना है। तो यहाँ पे दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसको दशमलव के रूप में लिखने के लिए यहाँ पे 2 2 2 है ना, तो नीचे क्या बनाना रहता है बताएं कि 10 100 1000 10,000 इस तरह से बनाना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो किससे गुना करेंगे 10 बनाने के लिए 5 से, फिर यहाँ पे 2 है तो किससे गुना करेंगे 5 से, यहाँ पे फिर 2 है तो किससे गुना करेंगे 5 से। तो कितना 2 हम मतलब कितना 5 हम लोग अपने से मल्टीप्लाई किए तो 3, तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे कि 5 गो यानी जो 5 है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे अपने से, 3 अपने से यहाँ पे किए तो 3 ऊपर में भी अपने से करना पड़ेगा। तो जब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ से 25 और 125 इंटू 17, 125 इंटू 17 यानी 5 7 35 के 5 3 7 2 14 3 17 का 1 यानी 7 1 8 मल्टीप्लाई 5 2 1, यहाँ पे 5 यहाँ कितना गया 12 का 2 1 और यहाँ से 8 2 10 11 का 1 और यहाँ से कितना गया 1 1 2 यानी 21 25। बटे में नीचे कितना गया दोस्त 3 गो जीरो होगा क्योंकि 2 गो मतलब 3 गो 2 था तो यहाँ 3 गो जीरो आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया यानी 3 को 10 बनेगा ना, यहाँ पे कितना 10 बनेगा तो 3 को 10 बनेगा। देखिए ना इसके ई वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से बना, फिर इसको इससे करेंगे 10 बना, फिर इसको इससे करेंगे 10 बना, यानी कितना हो गया कि 3 को 10 बना ना। तो यहाँ पे देखिए 3 को बना तो इसको लिख सकते हैं कितना 21 25 बटे 1000। यहाँ से 3 जीरो हटेगा 3 अंक के बाद पॉइंट लगा तो 2.125 आंसर आ गया। उसी तरह यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए लास्ट बना देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं 15 बटे कितना है 1600 है ना। देखिए कितना लिखा है 15 बटे 1600 ये लिखा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि इसको यानी कौन सा नंबर क्वेश्चन था ई भी शांत था ना यहाँ पे, तो और जितना छूट गया उसको आप खुद से बनाना है। तो 15 बटे 1600 है तो इसका हल में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पहली बात कि आपको यहाँ पे उस तरह अभाज्य गुणन करना है, फिर यहाँ पे वहाँ तक तो लेके जाना है आपको, यानी कि यहाँ पे 15 बटे ये लिखते थे ना कितना था 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2, इतना तक तो आपको खुद से बना लेना है ना। जिस तरह पहला क्वेश्चन बनाए कितना तक आपको खुद से बनाना, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि वहाँ तक आप पहुँच जाइएगा। तो उसके बाद यहाँ से स्टेप क्या करना कि यहाँ पे कितना था कि यहाँ पे था 15 बटे 2 का पावर 6 मतलब कि 6 था, यानी कि 1 2 था 6 गो था, इतना ही था 2 2 4 2 6 ओके। और यहाँ से जो 5 है वो कितना था 2 को 5 था है ना, तो 2 को 5 था और 6 इतना था। तो अब यहाँ से क्या करना हमको अपने से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ना 2 तो 5 के साथ जाएगा तो ये 10 बन जाएगा ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे जो 2 है वो 5 के साथ जाएगा तो 10 बन जाएगा ऑलरेडी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए कई गो है 1 2 3 4
4 गो 2 है ना, तो कई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका पार्टनर चाहिए तो एक 5 यहाँ पे किए है ना, एक वो किए, फिर यहाँ से दूसरा 5 अपने से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे जो तीसरा वाला है यानी 2 के लिए फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, चौथा वाले के लिए फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम कितना मल्टीप्लाई किए अपने से 5 गो मल्टीप्लाई किए। जब 5 गो यहाँ अपने से किए तो ऊपरे भी हमको क्या करना पड़ेगा 5 गो 5 अपने से, सॉरी 4 गो मल्टीप्लाई किए ना, तो 4 गो 5 हमको अपने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 4 यहाँ पे 1 2 3 4 गो जो 2 था उसका पार्टनर 5 नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम लोग अपने से 4 गो 5 मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब यहाँ से अपने से किए 10 बनाने के लिए तो ऊपरे भी तो करना पड़ेगा ना, तो ऊपरे कर दिए। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा कि 5 25 25 125 125 25 625। अब 625 को 15 से गुना करेंगे तो यहाँ पे ऊपर कितना आएगा 25 25 का 2 12 का 2 कैरी 1 और यहाँ से हो जाएगा 30 और 31 इंटू 2 यानी कितना होगा 5 2 6। अब सबको जोड़ेंगे तो 5 1 और 2 कितना आया 3 और यहाँ से कितना आ गया 9, यानी गुना किए तो ऊपर में कितना आ गया 9375, ठीक। और नीचे यहाँ से कितना आएगा कि कई यहाँ पे 0 लगाएंगे हम, कई 10 बनेगा 1 2 3 4 5 6, यानी जितना दूर रहेगा उतना है 10। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है कि कितना है 93 75 और यहाँ से हो गया कई 0 होगा लड्डू 6 गो लड्डू देंगे, हो गया। अब 6 लड्डू है तो 6 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 4 अंक दिया है तो 2 लड्डू अपने से लगा के पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना गया 0.009375। तो इस तरह से बनाना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया यहाँ पे।